नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 3 करने जा रहे हैं। पाठ 3 का नाम अनोखा ढंग है और इस पाठ के लेखक श्री उमाशंकर जोशी जी हैं। उमाशंकर जोशी जी के द्वारा लिखा गया है पाठ महात्मा गांधी जी की एक ऐसी घटना के ऊपर आधारित है जिसमें उन्होंने एक छोटी बच्ची मन्नू को लापरवाही ना करने की सीख दी है। तो आओ बच्चों समझें इस कहानी को। तो ये कहानी है नोआखली की। नोआखली नामक एक स्थान है, वहां की एक कहानी है। तो महात्मा गांधी जी आजादी के दौरान शांति प्रसार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। पहले वे लिखने लिखाने का काम करते, उसके बाद स्नान आदि करते। तो ऐसे ही जब एक बार वे एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचे तो पहले उन्होंने लिखने लिखाने का काम किया और उसके बाद उन्होंने स्नान के लिए जाने लगे। तो उनके जितना भी सामान था उसका ध्यान मनु नाम की एक लड़की रखती थी। जैसे आप छोटे बच्चे हैं वैसे ही मनु एक छोटी बच्ची थी और गांधी जी के सामान का पूरा ध्यान रखती थी। तो जब मनु गांधी जी को सामान देने लगी तो उसने देखा कि एक ऐसा खुरदरा पत्थर जिसे गांधी जी हमेशा स्नान करते समय प्रयोग करते थे तो वे तो वहां था ही नहीं। तो इसलिए उसने गांधी जी के पास जाकर कह दिया कि गांधी जी पत्थर तो सामान में है ही नहीं। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर तो उसने कहा कि वे पत्थर उस जुलाहे के घर रह गया है जिस जुलाहे के घर हम कल रात को ठहरे थे। तो गांधी जी ने कहा तो जाओ जुलाहे के घर और ले आओ पत्थर। तो मन्नू बेचारी छोटी बच्ची थी, अब अकेले जाते तो उसे बहुत डर लगता था। जैसे आप बच्चे भी कहीं दूर अकेले नहीं जाते हैं वैसे ही मन्नू भी छोटी लड़की थी, अब दूर वे भी जाने से घबरा रही थी। तो उसने गांधी जी से कहा कि क्या मैं किसी स्वयं सेवक को अपने साथ ले जाऊं। तो गांधी जी ने कहा क्यों। तो उसने कहा आगे से कुछ कहती, क्योंकि वे झिझकती थी गांधी जी से, आगे से कुछ कह ना पाई। चली गई बेचारी वे जुलाहे के घर। अच्छा बच्चों मैं आपको बार बार कह रही हूँ जुलाहा, तो जुलाहा का अर्थ होता है कपड़े बुनने वाला। देखो बेटा आप सब कपड़े पहनते हैं लेकिन ये जो कपड़े हमारे बुनते हैं ये जो इसकी बुनाई करते हैं उसे कहते हैं जुलाहा। तो कपड़े बुनने वाला कौन होता है, जुलाहा। तो वे गई जुलाहे के घर और काफी दूर उसका गांव था। तो गई वे बेचारी, लेकिन डर किस बात से रही थी, क्योंकि रास्ते में सुपारी के घने पेड़ थे और सुपारी और नारियल के पेड़ों के बीच से वे कैसे तैसे कहाँ पहुंच गई, जुलाहे के घर। जब वे जुलाहे के घर पहुंची तो उसने उसकी पत्नी से कहा कि मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि जब हम कल यहाँ ठहरे थे तो एक पत्थर यहाँ छूट गया है। अब उस जुलाहे की पत्नी जो कि बूढ़ी थी उसने एकदम से मन्नू को पहचान लिया और उसने कहा कि ये तो वही लड़की है जो कल गांधी जी के साथ थी। अब उस बेचारी बुढ़िया को क्या पता था कि वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो इतना कीमती है, इतना अनमोल है कि उसे ढूंढने के लिए बेचारी बच्ची इतनी दूर से यहाँ आई है। तो उसने और मन्नू दोनों ने मिलकर क्या किया, उस पत्थर को ढूंढने का प्रयास किया और भाग्य की बात थी कि किस्मत से वे पत्थर भी मिल गया। और पत्थर मिलने के बाद मन्नू वापिस पहुंच गई कहाँ, गांधी जी के पास। और उस दिन मन्नू ने जैसे ही वहां वे पहुंची गांधी जी के पास वैसे ही उनकी गोद में पत्थर रखकर रो पड़ी। और गांधी जी ने कहा देखो बेटा आज मैंने तुम्हें अकेले इसलिए भेजा क्योंकि मैं लड़कियों को निडर बनाना चाहता हूँ और आज तुम्हारी ही परीक्षा नहीं थी अकेले भेजकर मुझे, ये तो मेरी भी साथ में परीक्षा थी कि मैं ये देखना चाहता था कि लड़कियां कितनी निडर और शक्तिशाली हैं। तो देखो बच्चे इस तरह से मैंने आपको निडर बनने की शिक्षा दी। और एक बार जो तुमने ये परेशानी उठाई है पत्थर को ढूंढने के लिए, अगर दोबारा से ऐसी परेशानी उठाने का तुम्हें कभी अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि तुम हमेशा सभी काम को सावधानी से करोगी। देखो बेटा आप भी स्कूल में अपनी पेंसिल इरेजर वगैरह ऐसे ही गुम कर देते हैं रोज की रोज और आपकी लापरवाही के कारण रोज वो सारा का सारा सामान वेस्ट होता है। तो ऐसा आप लोगों ने भी नहीं करना है। जैसे गांधी जी ने मन्नू को लापरवाही ना बरतने की शिक्षा दी वैसे ही हम सबको इस पाठ से ये सीख लेनी चाहिए कि लापरवाही करना
अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी कहानी है अनोखा ढंग, जिसे हमने इस पाठ के माध्यम से समझा है। तो देखो बेटा, अब आपने इस पाठ को अपने हिंदी की जो आपकी पुस्तक है भाषा माधुरी, उसमें इसका वाचन करना है। और इसके पश्चात मैं इसके प्रश्न उत्तर के साथ आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।